दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं ना तो एक डेटा है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो था वो था 52% का, यानी अगर 100 लोग नए एसआईपी शुरू कर रहे थे तो पुराने 52 लोग ऐसे थे जो एसआईपी बंद कर रहे थे। बट 2024-25 में ये जो नंबर था ये बढ़कर 75% हो गया। इसके बाद आया ये वाला फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26, इसमें अप्रैल के महीने में सीधा 300% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखने को मिला, जिसको देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे थे। लेकिन यहां पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो डेटा था ये पुराने डेटा को एएमएफआई ने क्लीन अप किया था, इसलिए ये नंबर हमें देखने को मिला था, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद मई के महीने में भी 72% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो था, इसके बाद जून में भी 77% का था और दिसंबर में ये जो नंबर था 85% पर पहुंच गया था। इसके बाद जनवरी में 74% और अभी रिसेंट जो डेटा है उसमें 76% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है, यानी 100 लोग अगर नए एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो 76 लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। अब ये नंबर देखकर बहुत सारे लोगों को डर लग जाता है। इवन अगर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को जोड़ दोगे ना और अगर अप्रैल को भी कंसीडर कर लोगे, जो कि बहुत सारे लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर आपको एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 95% निकल कर आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल का डेटा आपने कंसीडर नहीं करना है, तो अगर बाकी डेटा को कंसीडर करें तो ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है ये वही 75% के आसपास निकल कर आता है, जिसको देखकर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं कि जब पुराने लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं तो फिर हमें इस टाइम पीरियड में एसआईपी करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं क्योंकि ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है ना, इसको दिखाकर बहुत सारे लोग आप में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में आपको ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है इसको किस तरीके से देखना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और क्या ऐसे टाइम पीरियड में आपको एसआईपी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए इसको भी समझेंगे। तो इसको समझने के लिए वापस से एक बार डेटा पे आ जाइए और यहां पर ध्यान दीजिए। अगर आप देखेंगे कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो तो यहां पर आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप एसआईपी इनफ्लो का नंबर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भले ही पुराने जो लोग हैं वो एसआईपी बंद कर रहे हैं, लेकिन जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट की एसआईपी कर रहे हैं और इवन पुराने भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि जनवरी के महीने में ये जो नंबर था ये 31,000 करोड़ का था, सिर्फ एक महीने में 31,000 करोड़ की एसआईपी की गई थी। फरवरी के महीने में हमें थोड़ा सा ये नंबर कम देखने को मिला, 29,845 करोड़, मतलब 30,000 करोड़, लेकिन तब भी देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा नंबर है। और ओवरऑल अगर हम इस साल के हिसाब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है ये 62% से 85% के बीच में रहा है और जहां पर अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये 75% के आसपास ही रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब है, ये लगभग सेम लेवल पे ही है और जो अमाउंट है वो बड़ा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन अब अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो देखिए बीएसई में जो लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 27 फरवरी को थी वो थी 4,63,000 करोड़, लेकिन सिर्फ 10 दिन में 9 मार्च को ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो 4,38,000 करोड़ पे पहुंच गई थी, यानी 10 दिन में 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और ये जो नुकसान है ये किसको दिखाई देता है? ये आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स को दिखाई देता है, जो चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। भले ये कोई एक्चुअल लॉस नहीं है, लेकिन आपको पेपर लॉस तो दिखाई दे ही रहा है और इस वजह से इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं। ऊपर से आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है, वॉर का सिनेरियो चल रहा है, तो ऐसे में भी क्योंकि मार्केट गिरा है तो फिर इन्वेस्टर्स का घबराना लाजमी है। और अगर नई एसआईपी की बात करें तो देखिए जब भी कोई एसआईपी करता है, आपने भी जब एसआईपी शुरू की होगी या करने की सोच रहे हो तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखोगे, यार इसने पिछले 1 साल में कितने रिटर्न्स दिए, पिछले 6 महीने में कितने रिटर्न्स दिए, पिछले 3 साल में कितने रिटर्न्स दिए। अब क्योंकि अभी रिसेंट में मार्केट अच्छा खासा गिरा है तो अगर आप पिछले 6 महीने के किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखोगे तो आपको बहुत हद तक नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। और जब आपको दिखाई दे रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं तो नए लोग ऐसे में एसआईपी करने से डरते हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो नए लोग हैं वो मार्केट में ऐसे टाइम पीरियड में थोड़ा कम आते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अगर मैंने यहां पर पैसे डाले होते तो मुझे नुकसान चल रहा होता। इवन किसी पहचान वाले ने भी अगर एसआईपी की होती है उसको भी लॉस दिख रहा होता है तो वो भी बात करने से बचता है। तो लोगों को लगता है कि यार एसआईपी वगैरह के चक्कर में छोड़ो, एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी टाइम पीरियड में जब लोगों को पोर्टफोलियो में लॉस दिखता है तो बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को सेल भी कर देते हैं और सोचते हैं कि यार छोड़ो, इस चक्कर में क्या पड़ना, अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है इसको दिखाकर
करना, अभी बहुत सारे लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो भाई इसको 75% भी नहीं 95% आपको बता देंगे, क्योंकि वो अप्रैल वाला डेटा भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। या तो उनको पता ही नहीं होगा, या फिर आपको डराने के लिए अप्रैल वाला डेटा भी उसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया, जो कि AMFI ने सिर्फ डेटा को क्लीन अप करने के लिए उस टाइम पर हमें एक इंक्रीज देखने को मिला था। यानी एक साइड पे बहुत सारे लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं, दूसरा आपको कई लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बैलेंस आंसर पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं दोनों साइड की चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो अब समझते हैं कि क्या इस टाइम पीरियड में हमें SIP करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें वॉरेन बफे का एक कोट समझना होगा, और वो ये है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो अभी के टाइम पर सभी लोग डर रखे हैं, तो ये तो मौका है जिस टाइम पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर रखा है। अगर आप इस टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सेम पैसे से ज्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय कर पाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे किसी दुकान में, अभी अगर मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है और उसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप तब उस चीज में बाइंग करेंगे, या फिर आप वेट करेंगे कि एक बार डिस्काउंट खत्म हो जाए, प्राइस वापस बढ़ जाए, मैं तब खरीदूंगा। यहां पर जो लोग वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी, यार मार्केट गिर गया, कितना और गिर गया, तो ये ऐसा ही है कि आप सेल को अवॉइड कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि जब सेल खत्म हो जाएगी मैं तब जाके बाइंग करूंगा। तो इतना तो सिंपल सा है कि अभी के टाइम पर अगर मार्केट गिर रखा है, तो ये बेस्ट टाइम होता है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी SIP चल रही है तो उसको आपको कंटिन्यू रहने देना चाहिए, और अगर आप नई SIP करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप एक म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसके 3 साल के रिटर्न्स देखिए, 5 साल के रिटर्न्स देखिए, 6 महीने के रिटर्न्स पे अगर मार्केट ने ही नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो फिर अब म्यूचुअल फंड आपको कैसे बेटर रिटर्न्स दिखा सकता है। और यहां पर ना मैं आपको निफ्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बता देता हूं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 7 साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत रेयर होते हैं। मतलब ना के समान है अगर आप 7 साल से ज्यादा वक्त के लिए SIP करते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 साल के लिए SIP कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में मार्केट क्रैश भी कर सकता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मिनिमम 7 साल से ज्यादा वक्त के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन अगर आप 10 साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए SIP करते हैं और निफ्टी में SIP करते हैं, तो ऐसा देखा गया है हिस्टोरिकली कि आपको 10% से 14% के CAGR रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट गिर भी रहा हो, तब भी आप इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि ऐसे में जब मार्केट गिर रहा है तब इन्वेस्ट करने से आपके रिटर्न्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इवन अगर इस टाइम पीरियड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो आपको बढ़ा लेना चाहिए। और तो और अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें, तो देखो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप सोच रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब आपने SIP कर रखी है, तो आपको थोड़े बहुत ही रिटर्न्स देखने को मिलते हैं जब मार्केट बढ़ रहा होता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो एकदम तेजी से गिरता है, जैसे कुछ दिनों में गिरा है, तो फिर उस टाइम पर क्या होता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स बहुत ज्यादा फास्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको लगता है कि यार 4-5 हजार रुपए के तो रिटर्न्स दिख रहे थे, और अब यहाँ 10,000 रुपए का घाटा देखने को मिल रहा है, कहीं इससे ज्यादा घाटा ना हो जाए, इसलिए अभी बेचो, झंझट खत्म करो, आगे बढ़ो। लेकिन देखो, जो एक्चुअल में कंपाउंडिंग काम करती है वो लॉन्ग टर्म में ही करती है। जैसे अगर मान लो आप 5,000 रुपए महीना की SIP करते हो, तो 1 साल में आप 60,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल में आप 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और 2 साल में ये जो रिटर्न्स होंगे ये 1.36 लाख रुपए बन रखे होंगे, मतलब मात्र 16,000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप इसे 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो 10 साल में आपने 60,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट किए होंगे, तो 10 साल में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, ये 11.6 लाख बन गए होंगे। लेकिन अगर आप 20 साल इसको कंटिन्यू करते हैं, तो 20 साल में आपने 12 लाख ही इन्वेस्ट किए होंगे, और ये मोटा मोटा 50 लाख रुपए के आसपास बन गए होंगे। मतलब अगर आप SIP कर रहे हैं, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करें, 1-2 साल के लिए SIP करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप कहीं और इन्वेस्ट करो, SIP वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, अगर आप 1-2 साल के लिए कर रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में। तो फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें, तो अगर आप SIP बंद कर रहे हो इस टाइम पर, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको मार्केट की कंडीशन देखकर SIP कभी करनी ही नहीं होती है। इवन SIP का पर्पस ही यह है कि आपको मार्केट की कंडीशन देखनी ना पड़े, मार्केट ऊपर है नीचे है, आप अपनी SIP करते रहें, यही SIP करने का सबसे बड़ा पर्पस है। तो ऐसे टाइम पर तो आपको SIP बंद नहीं करनी चाहिए। SIP अगर आपको बंद करनी है या फिर बढ़ानी है या फिर घटानी है, तो ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है, ना कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है, तो वहां पर आप SIP को थोड़ा अमाउंट कम कर लीजिए। अगर आपकी सिचुएशन अच्छी हो रही है, तो उस टाइम पर आप SIP का अमाउंट बढ़ाइए।
ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एसआईपी कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मत करो, 6-7 साल से ज्यादा के लिए कर रहे हो तो ही वो बेटर है, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तीसरा, जब मार्केट गिर रखा हो, अगर आपको ध्यान भी रखना है मार्केट के ऊपर, तो आप चाहो तो अमाउंट को बढ़ा सकते हो। ऐसे टाइम पर एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप ऑल टाइम हाई पे तो एसआईपी कर रहे हो, जब आपको चीज डिस्काउंट में मिल रही है तब आप एसआईपी नहीं कर रहे हो। ऐसे टाइम पर तो एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइम पीरियड में जब भी मार्केट गिरता है आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।